अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 30 और 40 की उम्र के बाद में प्रोस्टेट इतनी तादाद में बढ़ने लगा है। मेरे ख्याल से हमारे भारत देश का एक एक वेद और हकीम प्रोस्टेट पर बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं और हर शख्स प्रोस्टेट पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। और जबकि पता है सबको कि प्रोस्टेट जिसका बढ़ जाता है उसके अंदर जिस्मानी कमजोरियां हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसको बढ़ने की वजह से इंसान की इतनी बॉडी वीक हो जाती है और इतना परेशान होता है कि उनको पेशाब कतरे कतरे आने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर बेचैनी बढ़ी रहती है और मर्दाना वीकनेस भी काफ़ी हद तक हो जाती है। तो हम भी आपको अपनी हिकमत के अनुसार 3 चीज़ों से बना हुआ एक नुस्खा इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए इस नुस्खे को इस्तेमाल कर यानी आजमा कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बॉडी में प्रोस्टेट बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाएगा और आपको प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन जैसे बड़े इलाज को लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो हमारे पास 3 चीज़ों में क्या है। नंबर 1 पर ये जड़ी कोलिनजान है। इस कोलिनजान को आप किसी भी आयुर्वेद शॉप से आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये नौसादर ठीकरी है, ये भी आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेद शॉप पर मिल जाती है। तीसरी चीज़ है नींबू। नींबू हमने आपको साबुत दिखाया है, इसका सूखा हुआ छिलका किसी भी पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, 25 ग्राम ये कोलिनजान की जड़ी लेना है, इसको बारीक पीस कर पाउडर बनाना है और 25 ग्राम आपको नींबू का सूखा हुआ छिलका लेना है, इसका पाउडर बनाना है। तो दोनों की क्वांटिटी आपने 25-25 ग्राम रखनी है। अब इस 50 ग्राम सामग्री के अंदर आपको 20 ग्राम ये नौसादर ठीकरी शामिल करना है। जब आप इन तीनों को बनाकर एक कांच के बर्तन में रख लें तो अब इसका इस्तेमाल सुबह शाम यानी इसकी चाहे तो आप 1-1 ग्राम की पुड़िया बना लें, चाहे अपने अंदाजे के मुताबिक इसको 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल में लेना शुरू कर दें। सिंपली इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसका 1 ग्राम पाउडर लेकर आप डायरेक्ट मुंह में डाल लें, ऊपर से पानी पी लें, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका 1 ग्राम पाउडर 1 गिलास पानी में डालें, चम्मच की मदद से उसे चला लें और उसको पी लें। सुबह खाली पेट पिएं, 1 घंटा तक कुछ ना खाएं, शाम को सोते टाइम पिएं, उसके बाद में कुछ भी खाना पीना ना करें। आप देखोगे कि प्रोस्टेट किसी हद तक बढ़ा हुआ है, कितनी कमजोरियां उसकी वजह से आ चुकी, कितना आपको कतरे कतरे पेशाब आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है, या आपके पेशाब में हद से ज़्यादा जलन होती हैं। ऐसी तमाम वो बीमारियां जो पेशाब से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका यूरिन इन्फेक्शन किसी भी हद तक बढ़ रहा हो, इन 3 चीज़ों से बने हुए नुस्खे के इस्तेमाल से ज़्यादा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाता है। तो ऐसी नेचुरली चीज़ें जो कोई 1 भी % साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, जिनका सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है, ना कि 1 भी % कोई साइड इफेक्ट मिलता है। तो आपसे इल्तिजा करता हूँ उन मेडिसिनों से बचें जो आपको साइड इफेक्ट देते हैं और ऐसी नेचुरली चीज़ों को आप इस्तेमाल करना सीखें। ये बाआसानी बहुत कम पैसों की मदद से किसी भी आयुर्वेद दवा खाने पर पंसार के यहाँ मिल जाती हैं और इनके इस्तेमाल से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके लिए आप हजारों लाखों रुपए ऑपरेशन में देते हैं, बार बार ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी उसका हल नहीं निकलता है। तो ऐसी नेचुरली चीज़ों से आप अपने घर पर बैठकर आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश करूँगा ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना सीखें और जब आप लोग इनसे फ़ायदा उठा चुके तो दूसरों को भी इनकी इस्तेमाल करने की आप सलाह दें, ताकि आपको फ़ायदा मिलने के बाद में किसी और को भी फ़ायदा मिले
और दूसरा शख्स भी अपने आप को बीमारियों से बचा सके। तो याद रहे, नेचुरली चीज़ें हमेशा नो साइड इफेक्टेड होती हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो वो चीज़ें जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देती उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, उनको अपनाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। मैं आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद।